अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निदा लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आल ऑफिशियल अपडेट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडोनेशिया की एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है यूएनएस यानी यूनिवर्सिटी सैबलर मार्ट। ये स्कॉलरशिप बेसिकली इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी यूएनएस की तरफ से ऑफर की जा रही है। अब ये स्कॉलरशिप है क्या, स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है, बेनिफिट्स क्या क्या है स्कॉलरशिप के, कौन कौन से लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, इसके अलावा मैं कंप्लीट ऑनलाइन आपको लाइव जो है अपना फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी कि आपने कैसे स्कॉलरशिप में खुद अप्लाई करना है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जिन स्टूडेंट्स की सीजीपीए लो है उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक बहुत ही गोल्डन चांस है, तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। तो चलते हैं और देखते हैं कि हमने स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है। तो स्कॉलरशिप में अप्लाई से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं और देखते हैं कि हमने स्कॉलरशिप क्या है। स्कॉलरशिप में अप्लाई से पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करके आपको बताती हूँ कि इस स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये जो यूएनएस स्कॉलरशिप है ये देख लें। सबसे पहले तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर की जा रही है। उसके बाद जो है इसका अगस्त 2026 का इनटेक है। अब ठीक है, अभी ये अगस्त में ही ओपन हुई है तो इसका जो है 2026 के इनटेक के लिए ये ओपन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये स्कॉलरशिप बैचलर के लिए है, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए भी है और उसके बाद एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए भी ये स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसका ये स्कॉलरशिप है क्या। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये दो तरह की है। इस यूएनएस दो तरह की स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है। एक जो है ये फुली फंडेड है और दूसरी है पार्शली फंडेड। फुली फंडेड में क्या क्या ये ऑफर कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे ना ही आपको आइट्स चाहिए, ना ही आपको जो है ट्यूशन फ़ी आपकी नहीं है, ना ही कोई आपका जो है एडमिशन फ़ी भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पे आपने प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है, अब फुली फंडेड स्कॉलरशिप को हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे आपकी फुल ट्यूशन फ़ी यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी। उसके बाद मंथली अलाउंस आपको मिलेगा। मंथली अलाउंस जो है वो मैंने कहा था कि स्कॉलरशिप बैचलर के लिए भी, मास्टर के लिए भी और पीएचडी के लिए भी है, तो तीनों के लिए देख लिया आप लोग डिफरेंट मंथली अलाउंस है। ठीक है, उसके बाद आपने वहाँ पे रह के 1 साल या 6 महीने का जो इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स है ना वो करना है, चाहे वो 1 साल में आप कर लो चाहे 6 महीने में। उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे मिलेगी, अकोमोडेशन भी मिलेगी। उसके बाद जो पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप की बात की जाए तो यहाँ पे पार्शली फंडेड में जो है आपको ट्यूशन फी आप वेव ऑफ होगी और उसके बाद आपको जो है वही कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगी, आपको यहाँ पे मंथली स्टाइफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं और देखते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है तो इसमें जो नॉन इंडोनेशियन स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एज जो है वो 24 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट ये बैचलर के लिए उन्होंने एज की ये रिक्वायरमेंट रखी है। अगर आपने पीएचडी या मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जितनी भी एज हो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कोई भी आपका कोई पीछे से जो क्राइम ना हो, मतलब आपका कोई पुलिस क्लियरेंस हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोग जो है आप लोगों की जो एजुकेशन है प्रीवियस एजुकेशन वो इंग्लिश में है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपसे जो है वो प्रोवाइड किया, आप प्रोवाइड करेंगे इनको। ठीक है, और अगर आप लोग जो है आपकी स्टडी जो है वो उर्दू में है तो फिर आपको यहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी, इनकी यूनिवर्सिटी भी ले सकती है, डिफरेंट टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो इंटरेस्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ पे इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर होंगे। अब सबसे पहले हम जाके देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं। डॉक्यूमेंट सबसे पहले जो है आपका पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट होना चाहिए। अब ना मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने अब्रॉड में अप्लाई करना है तो आप काइंडली अपना पासपोर्ट ज़रूर बनवा के रखें। पता है हमें, हमारे पास आइडेंटिटी ये होती है कि हमारे पास पासपोर्ट है तो हम आइडेंटिटी शो करते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज हमने इंटरनेशनल लेवल की स्कॉलरशिप जो है अवेल करनी होती है। उसके अलावा आईडी कार्ड भी चलता है, लेकिन आई प्रेफर कि पासपोर्ट आपके पास पासपोर्ट जो है वो होना चाहिए। अब जो यहाँ पे पासपोर्ट का वो कह रहे हैं वो पासपोर्ट जो है आपका वैलिड हो 18 मंथ्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसकी एक्सपायर होने में अभी 18 महीने होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट होगा, आपकी सीवी होगी। सीवी का भी टेम्पलेट इन्होंने खुद ही दिया हुआ है, मैं सारे टेम्पलेट 1 बाय 1 आपको दिखाऊंगी और वो वाली उसी टेम्पलेट में आपने सीवी बनानी है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद पर्सनल, सारा कुछ ना मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे आगे चल के बताती हूँ। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन, इंडोनेशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। रिकमेंडेशन लेटर 2 चाहिए अगर आप लोग मास्टर्स या
पीएचडी के लिए आपने अप्लाई करना है। अगर आपने बैचलर के लिए करना है तो रिकमेंडेशन लेटर भी नहीं चाहिए। रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल का टेम्पलेट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको क्लिक करके आपने एक बार देख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टडी की ड्यूरेशन क्या होगी। अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो आपका 8 सेमेस्टर होंगे, यानी 4 साल होंगे, जब जैसे पाकिस्तान में होता है। उसके मास्टर्स के लिए 4 सेमेस्टर, पीएचडी के लिए आपके 6 सेमेस्टर होंगे। अब यहाँ पे जो है, क्योंकि मैंने कहा था कि ऑल फील्ड्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे सीजीपी अगर लो भी होगा फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपका जो सीजीपीए है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोग साइंस से स्टूडेंट हो तो आपका सीजीपीए 2.75 होना चाहिए, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जिनकी सीजीपीए लो है, जो परेशान है सीजीपीए को लेकर, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और दूसरा ये जो पासपोर्ट है ना वो बनवा के रख लो, बिकॉज अभी इसकी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट में टाइम है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपने वहाँ पे जाके क्या क्या करना है, आपने वहाँ पे जाके उनके लॉज को फॉलो करना है, अपनी सारी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ है उनको आपने अटेंड करना है। उसके बाद आपने जीपीए अपना मेंटेन रखना है। अगर आपकी जीपीए कम हो गया तो आप स्कॉलरशिप से ड्रॉप आउट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ की सारी टर्म एंड कंडीशंस को आपने फुलफिल करना है, ठीक है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए मैं आपको डिटेल कंप्लीट बताऊंगी, ठीक है। अब ना अप्लाई आपने ऐसे करना है कि यहाँ पे ना इन्होंने एक ऑफर लेटर दिया हुआ है, और ये ऑफर लेटर क्या है और इसको कैसे कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ऑफर लेटर वाले पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह करके एक लेटर आ जाएगा। अब इस लेटर का आपने ध्यान से सुनना है कि क्या है। अब ना ये जो लेटर है ना, जो पाकिस्तान में इंडोनेशिया की एम्बेसी है ना, आपने उसको ये लेटर मेल करना है, ठीक है। आपने ये लेटर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको मेल करना है ये लेटर, या अगर आप जा सकते हैं उनके पास तो जाके भी कर ले। अब एम्बेसी में सर्च कर रही थी इसकी, इस्लामाबाद में है, कराची में भी है और लाहौर में भी है। तो बेस्ट यही है कि आप ना अगर इनको मेल पहले करें, मेल करके ना, अब इस लेटर के साथ ना आपने 3 चीज़ें लगानी है, ठीक है। एक आपका पासपोर्ट होना चाहिए या आईडी कार्ड, उसके बाद एक आपका जो है ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, और उसके बाद आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने उनको लगानी है। उनको कहना है कि ये हमारा जो ऑफर लेटर है वो आपको सारा कुछ ना देखेंगे, देख के अगर आपका रियल हुआ या उन्हें आपको वो कहें कि आके हमारी एम्बेसी को विजिट करें, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। वो सारा कुछ आपका रियल जो है वो करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद उन्हें क्या करना है, आपको एक रिकमेंडेशन लेटर देना है, ठीक है। चेक करने के बाद वो आपको क्या करेंगे, यहाँ की एम्बेसी आपको एक रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब वो रिकमेंडेशन लेटर जो है वो कौन से वाला पेज होगा, इस तरह करके ये पेज होगा, ठीक है। ये आपको इस तरह करके पेज होगा रिकमेंडेशन लेटर वाला। इस पेज पे क्या होगा, आपका जो है ये उनकी तरफ से होगा। फिलहाल मैं इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ कि इसका मतलब ये है कि ये जो स्टूडेंट है ये वाकई में ही जो है इसके सारे डॉक्यूमेंट सारा कुछ ओके है, क्लियर है। और ना यहाँ पे वो आपका नेम लिखेगा इस जगह पे, ठीक है। नीचे जो है आपका कंट्री पाकिस्तान, उसके बाद सिटी जिसमें आप जहाँ आप पैदा हुए, उसके बाद आपका जो है वो पासपोर्ट नंबर और आपका एकेडमिक भी लिख देगा, ठीक है। और फिर इसकी बेस पे फिर आप लोग अप्लाई करोगे, ठीक है। बात समझ लगी। आपने मेल पहले करनी है, मेल के साथ आपने चीज़ें अटैच करनी है। फिर अगर वो बुलाएंगे या अगर वो आपको ऑनलाइन ही दे देंगे तो फिर ये तो वेल एंड गुड हो गया। ये मैंने आपको इसकी ऑफर लेटर की बता दिया। ऑफर लेटर की बेस पे आपको रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जो है कोर्सेज वो पढ़ा रहे हैं। तो कोर्सेज के लिए आप एक बार इनकी ये वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज जो है वो करवा रहे हैं। देखिए लॉ, कल्चर, साइंस, मेडिसिन, ठीक है, मैथ्स, हर चीज़ जो है ना वो कर रहे हैं। तो आप इनका एक बार सारा ये पीडीएफ जो है वो एक्सप्लोर कर लेना, 190 पेजेस का है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट जो है मैंने ये बता दिया कि आपने रिकमेंडेशन लेटर वाला मैंने बता दिया, आपने उनको पासपोर्ट देना है, ये ऑफर लेटर ये ऊपर वाला जो डाउनलोड करके, उसके बाद सर्टिफिकेट और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपने देनी, ठीक है। अब जो आपने अप्लाई कैसे करना है वो मैं सारा कुछ जाके आपको नीचे बताती हूँ, लाइव अप्लाई करके देती हूँ, ठीक है। अप्लाई होने के बाद फिर अगर आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगी तो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा तो फिर आप अपना नेक्स्ट जो अपना प्रोसेस वो स्टार्ट करेंगे। फिर आपका सारा ओके हो गया, फिर आप वहाँ पे इंडोनेशिया में जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अब ना जो पिछले साल की जो डेडलाइंस थी ना, क्योंकि ये वाली जो स्कॉलरशिप पिछले साल ना वो 1 जुलाई को ओपन हुई थी। अब ये वाली जो स्कॉलरशिप है ये 30 अगस्त के इंटेक के लिए ओपन हुई है, और अभी इसकी जो है 1.5 सितंबर या कुछ इस तरह करके होनी है, ठीक है।
अच्छा, लास्ट ईयर के लिए जो है ना उनका ये वाला सारा स्केड्यूल था। ये स्केड्यूल को आप पढ़ लो, क्योंकि इस साल के लिए भी आपके इसी स्केड्यूल को फुलफिल करना है आपने, इसी स्केड्यूल को, ठीक है। ओके जी, अब ना नीचे आके ना हम अप्लाई करते हैं इसमें स्कॉलरशिप के लिए, और मैं आपको लाइव जाके दिखाती हूँ कि आपने कैसे जाके अप्लाई करना है। ओके जी, यहाँ पे आपने जाके अप्लाई पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एक अप्लाई वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं बनाया तो आपने यहाँ से रजिस्टर होना है, तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और मैं आपके सामने जो है लाइव अपना रजिस्टर करके आपको दिखाती हूँ किस तरह रजिस्टर करना है। रजिस्टर करेंगे तो इस तरह करके पेज आ जाएगा, मैं इसको फिल करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ओके जी, मैंने तीनों चीज़ें अपनी फिल कर ली यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगी और फिर मेरा जो है मेल पे एक जो है मेल जाएगी। मैंने नेक्स्ट किया तो मैं जाके अपनी ईमेल आईडी चेक करती हूँ, फिर मैं जाके अपना रजिस्टर लॉगिन करती हूँ। जैसे ये देख लें, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया था तो उन्होंने कह दिया कि मेरे आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गई है, सक्सेसफुली होगी। आपने जाके अपना ईमेल आईडी देखनी है, वहाँ पे जाके आपने अपना एक्टिवेट कर लेना है। तो मैं जाके अब ईमेल आईडी देखती हूँ कि मुझे वहाँ पे लिंक आया, मैं उसको एक्टिवेट करती हूँ, फिर मैं आऊँगी वापस और लॉगिन करूँगी। ओके जी, जो मेरा कोड आया उनकी तरफ से वो स्पैम में आया है, आपको इनबॉक्स में नहीं आएगा बल्कि आपको स्पैम में आएगा। स्पैम कहाँ पे होता है, ये थोड़ा सा अपने ईमेल में नीचे आना है, तो यहाँ पे स्पैम आएगा, ठीक है। तो ये देख ले, यूएनएस की तरफ से मुझे आ गया है अकाउंट एक्टिवेशन का, तो मैंने यहाँ पे जाके, मुझे उन्होंने पिन भी दे दिया है और यूज़र नेम भी दे दिया, यहाँ पे जाके मैं एक्टिवेट कर लूँगी, ठीक है। जैसे मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक पेज ओपन हो जाएगा, योर ईमेल हैज़ बीन एक्टिवेटेड। एक्टिवेट हो गया। अब मैं यहाँ से जाके अपना लॉगिन करती हूँ, ठीक है। लॉगिन के लिए उन्होंने मुझे ईमेल आईडी मुझे ऑलरेडी पता है, उन्होंने मुझे जो पासवर्ड है वो भी दे दिया है, वो मैं जाके लगाती हूँ, ठीक है। ओके जी, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो मैंने लगाने के बाद पिन जो या पासवर्ड आएगा ना वो भी आपको ईमेल आईडी पे ही आएगा। मैं एक बार थोड़ा सा दिखाती हूँ, इस तरह करके पिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने लगा के नीचे जो है ना कैप्चा को फिल करना है। ये देखिए कैप्चा जो है मैं देखती हूँ -1, और ये वाला जो है, ये जो है मैं कैप्चा यहाँ पे एंटर कर देती हूँ, ठीक है। और मैंने लॉगिन कर दिया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद फिर मेरे पास जो पेज ओपन होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जी, जैसे मैंने लॉगिन किया मेरे पास इस तरह करके पेज आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम आ गया, और यहाँ पे ये देख लें मेरा जो है लॉगिन हो गया और ये मेरा शो हो रहा है, ठीक है। अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ना, तो मैं यहाँ से इंटेक देखती हूँ कौन कौन से इंटेक है। यहाँ पे जो है 2 तरह की स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। एक जो स्कॉलरशिप है वो दे रहे हैं आपको, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसका अगस्त का इंटेक है, और मैंने बताया था कि ये लास्ट डेट इसकी जो है 30 सितंबर 2026 है, ठीक है। और दूसरा जो है वो सेल्फ फाइनेंस वाला है, तो ये इसमें तो हमने नहीं करना, हमने क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो मैं अप्लाई वाले पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। ओके जी, मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कर रही हूँ, तो मेरे सामने आ जाता है इस तरह करके पेज ओपन हो जाना है। अब यहाँ पे जो है मैं अपना डिटेल ऐड करती हूँ, डिटेल ऐड करने के बाद फिर मैं जो है रजिस्टर हो जाऊँगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे जो है मैंने अपनी डिटेल पुट कर दी, जैसे फुल नेम जो मेरा पहले ही आ गया था, उसके बाद ईमेल, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे मेल या फीमेल यहाँ से आप चूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, यस, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपने जो है अपना नंबर ऐड कर देना है, आईडी कार्ड नंबर, लेकिन पासपोर्ट जो है वो कंपलसरी होता है। उसके बाद जो है पासपोर्ट बनवा लें, अभी टाइम है, 30 सितंबर तक टाइम है, 2 महीने पड़े हुए हैं, तो पासपोर्ट बनवा लें, ठीक है। बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लें और पासपोर्ट बनवा के वो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर लें। एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की, उसके बाद नेशनैलिटी, उसके बाद जो है अपना बताएं पाकिस्तान में है, स्टेट पंजाब है, सिटी कौन सा है, मेरी सिटी का जिप कोड जो है, उसके बाद जो है अपना वही वाला एड्रेस लिखिएगा जो आपके आईडी कार्ड पे होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने नीचे आ जाना है कि आपने किसके लिए अप्लाई करना है, तो ये स्कॉलरशिप के लिए मैं करूँगी, तो यहाँ से आपने स्कॉलरशिप चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो मंथली इनकम है जो है वो आपने बता देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है मंथली इनकम आपने बतानी है कम, ठीक है, क्योंकि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो है आपने किस लिए यहाँ पे अप्लाई करना है, मास्टर, ये देख लें बैचलर के लिए, मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए, तो आपने एक चीज़ अंदर से ऐड कर लेनी है। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है यहाँ से आप देख लें, क्योंकि मेरा ये है तो मैं ये चूज़ करूँगी और मैं यहाँ से जाके रजिस्टर हो जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सारी आपकी डिटेल ठीक है, तो मैंने कह दिया यस, ओके, ठीक है। अब रजिस्टर होने के बाद जो है थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर मेरे पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ओके जी, रजिस्ट्रेशन पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास जो है मेरी सारी डिटेल ये आ गई। अब यहाँ से जाके कोई भी अपनी डिटेल जो है आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट बायो में जाके ना तो डिटेल को एडिट भी कर सकते हैं। अब नीचे आ गया, अब मेन चीज़ है डॉक्यूमेंट्स, बस आपने अपलोड करने हैं, उसके बाद आपने सबमिट कर देना, आपकी एप्लीकेशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है।
अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, आपने यहाँ पे सबसे पहले जो है अपना पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। पिक्चर कौन सी है वो मैं बताती हूँ आपको। अच्छा ना, उन्होंने साथ साथ एग्जाम्पल्स वो दे दे के ना बताया हुआ है पिक्चर के लिए जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। आपने यहाँ पे क्लिक करा है तो इस तरह करके पिक्चर हो, या तो उसका बैकग्राउंड वाइट हो और या ही आप उसका बैकग्राउंड जो है वो मतलब अगर मेल है तो उसके लिए वाइट बैकग्राउंड, और अगर फीमेल है तो उसके लिए आपका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। ये नहीं है कि सेल्फी लेके या पीछे जो भी हो कुछ भी आपने, नहीं, रिजेक्ट हो जाती है आपकी एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर वो उस पर आ जाता है कि आप दोबारा सबमिट करें। बट ये है कि बेहतर यही है कि हम पहले से ही अच्छा जो है ना वो सारा कुछ क्लियर कर करें। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड, आपका आईडी कार्ड, उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो आपका किस तरह का स्कैन होना चाहिए। आपने इसका ना एग्जाम्पल साथ साथ दी हुई है, आपने यहाँ से जाके देखना है कि इस तरह करके स्कैन आपका पासपोर्ट होना चाहिए। अब पासपोर्ट में स्कैनिंग क्या है कि अगर पाकिस्तान के हम तो हमारा फर्स्ट पेज जो जिसके ऊपर पाकिस्तान का वो आइडेंटिटी नेशनल होती है, और उसके बाद जो अगला पेज है ना वो आपका सारा इस तरह करके होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये वाला पासपोर्ट की जगह पे अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो है ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो है ना वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो आपका, क्या आपकी जो स्टडी है वो इंग्लिश में, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। वो किस तरह करके होना चाहिए, वो इस तरह करके एक सर्टिफिकेट होता है, वो हर यूनिवर्सिटी का हर कॉलेज का अपना फॉर्मेट में होता है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जो है अब ये देखिए जो 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 चीज़ें रिक्वायर्ड है ना वो साथ साथ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसको या तो इंग्लिश लैंग्वेज में हो या आपकी जो है वो दूसरा उसमें इंडोनेशियन लैंग्वेज में हो, लेकिन हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में होती है और वो हमारी इस तरह करके ट्रांसक्रिप्ट होती है जिसको हम मार्कशीट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मेडिकल स्टेटमेंट जो है कि आप कोई बीमारी तो आपको नहीं है तो वो आपने यहाँ से देखना है, वो आपने इस तरह करके एक सर्टिफिकेट बनाना है, एक सैंपल उन्होंने दिया हुआ, ठीक है, तो आपने ये बनवाना है। उसके बाद जो है हाँ सीवी, सीवी जो है ना वो भी आपने अपने वाली कोई भी सीवी नहीं ऐड करनी, आपने इनके फॉर्मेट वाली सीवी जो है वो यहाँ पे शो करनी है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ सीवी भी। अच्छा ना, जो सीवी है वो भी आपने इधर वाले फॉर्मेट वाली डाउनलोड करके उसके अंदर आपने अपनी एडिटिंग करनी है, ठीक है, अपनी तरफ से खुद जो पहले बनी हुई सीवी वो नहीं यूज़ करनी, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपका जो भी एक है घर का, ठीक है, वो आपने जो है वो भी इस तरह करके होना चाहिए, ठीक है, आपका होना चाहिए कि आपके फादर या जो भी है वो क्या, ठीक है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो आपने बनानी है, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट में भी आपने इसी फॉर्मेट को आपने जो है वो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने इसको MS वर्ड पे जाके PDF को वर्ड में करके ना PDF को वर्ड में करके उसके बाद आपने एडिट कर लेना है, ठीक है। आपने यहाँ पे ही अपना जो कंप्लीट डिटेल है वो यहाँ पे ही खुद ही इसी फॉर्मेट में ही फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये ऑप्शनल है कि अगर आपकी जो लैंग्वेज है इंडोनेशिया की लैंग्वेज तो ये ऑप्शनल है। रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपको वो वाला जो उधर उनकी एम्बेसी से मिलेगा ना, जो मैंने आपको दिखाया था पीछे भी, तो वो वाला होना चाहिए। देखिए वही तीनों पेजेस है ना, तो ये लास्ट वाला जो होता है तो आपने ये सारा जो है यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन लेटर चाहिए। मोटिवेशन लेटर जो है आपने खुद ही बनाना है, ठीक है, कि आप अपनी रिसर्च और इस तरह करके आप अपना सारा कुछ बनाएंगे, सही है। सर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, उसके बाद जो है रिकमेंडेशन लेटर पहला और दूसरा, ये जस्ट जो है बैचलर के लिए तो नहीं है, बैचलर के लिए नहीं है, मास्टर्स और PhD के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कोई रिसर्च है ये जो है ना ये वो है ऑप्शनल है, तो रिसर्च वाला भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं एक दो चीज़ें अपलोड करके ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ ताकि सबमिट जो है वो हो जाए। अब भाई आपने अपलोड कैसे करना है मैं आपको ये बता दूं। यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन है तो आपने अपलोड पे जाना है, यहाँ से आपने जो है फाइल चूज़ करनी है, चूज़ फाइल, और वो आपको कंप्यूटर में जहाँ आपकी फ़ाइल पड़ी हुई वहाँ पे आपको लेके जाएगा। तो आपने आ जाना है यहाँ पे, यहाँ से कोई भी चीज़ जो है मैं सपोज़ यहाँ पे अपलोड कर सकती हूँ, ठीक है। और ये इधर आ गई ये वाली जो फ़ाइल है, मैंने यहाँ से अपलोड पे क्लिक किया तो जो मेरी फ़ाइल है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। पहले आ रहा था फाइल नॉट फाउंड, अब फाइल जो है वो यहाँ पे अपलोड हो गया। यहाँ व्यू फाइल से जाके आप एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं जो चीज़ पूछी गई वही अपलोड किया, कुछ और तो नहीं अपलोड किया, ठीक है। और यहाँ से जाके आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे पास सारे बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैं फिर जाके यहाँ पे मतलब अपलोड नहीं हो सका। अपलोड सारे आपने डॉक्यूमेंट्स करके फिर आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मेरे क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है मैंने सारे अपलोड नहीं किए तो मेरे वो साइन आ गया, ठीक है।
तो जैसे आप करेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली डन होगी। आपको एक ईमेल आईडी ईमेल मेल आ जाएगी। अगर मेल उस पर इनबॉक्स में ना आए तो आप अपना स्पैम चेक कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल कि आपने कैसे इस पे, मैंने सारा कुछ बता दिया, बेनिफिट्स भी, और कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स का भी मैंने ईच एंड एवरीथिंग बता दिया, ठीक है। और उसके बाद जो सारा प्रोसेस भी बता दिया कि कैसे कैसे फिर इनकी आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर आपका जो है वीज़ा प्रोसेस होना है, आपने जाना है, स्टडी वगैरह का सारा कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और अगर आपको कोई भी हो, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप लिंक में वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, और इसका इस वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आपने कैसे यहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है अब मुझे ये भी बता दें कि मैं नेक्स्ट कौन सी स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। उसके अलावा ना मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि जैसे ही आपका सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा ना तो इनकी तरफ से ना एक रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कार्ड, क्योंकि मेरे अभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो अभी नहीं ना हुए, कंप्लीट नहीं हुए, आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन कार्ड, जैसे मतलब हमें यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है, तो वो भी आप यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।